राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि का विधिवत पूजन व्रत करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। निर्जल एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस एकादशी को अन्न जल ग्रहण किए बिना धारण किया जाता है। इसलिए साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों का पुण्य फल मात्र निर्जला एकादशी के व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा यदि किसी एकादशी के व्रत में पूजा पाठ नियम में आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसका दोष भी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत पांडव भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से धारण किया जाता है तो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि ज्येष्ठ मास निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इस एकादशी के जरूरी नियम क्या है, क्या इस एकादशी पर पानी पीने से व्रत खंडित माना जाता है, इस एकादशी पर पानी पी सकते हैं या नहीं, इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें और किस वस्तु का भोग लगाएं। साथ ही जानेंगे यदि आप किसी कारणवश यह व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे व्रत का फल प्राप्त हो जाए, और जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय क्या रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में अत्यंत कठोर माना गया है, क्योंकि बिना अन्न के एक दिन रहना संभव है परंतु बिना जल के पूरा दिन रहना असंभव होता है। यदि आप निर्जल रहकर व्रत कर लेते हैं तब तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यदि निर्जल निराहार रहकर व्रत करना आपके लिए संभव ना हो तो आप इस व्रत को जल और फल लेकर भी कर सकते। आप रोगी हैं, अस्वस्थ हैं या बुजुर्ग हैं तो आप इस दिन फलाहार द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। यह सोचकर आप व्रत न छोड़ें कि यह निर्जला एकादशी है तो निर्जल ही व्रत करना होगा। जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य है, जिस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं फलाहार या जल लेकर, तो आप उसी प्रकार से इस व्रत को करें। क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें 10वीं तिथि में आप शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। साथ ही इस दिन तला भुना मसालेदार भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपको अगले दिन एकादशी में प्यास अधिक लगेगी। इसलिए 10वीं तिथि में भोजन में जितना हो सके उतना लिक्विड लें, नारियल पानी जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। अगले दिन इससे आपको प्यास नहीं लगेगी। साथ ही 10वीं तिथि में सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन न करें। संभव हो तो रात में भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से द्वादशी तिथि तक पालन करें। एकादशी के दिन घर में कोई भी सदस्य बैगन चावल और मसूर की दाल भोजन में प्रयोग न करे। साथ ही इस दिन सुबह के समय जल्दी उठें, हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर अपना नाम और गोत्र बोलें। साथ ही बोलें, हे श्री हरि, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आपकी असीम कृपा से मेरा व्रत और पूजन निर्विघ्न पूरा हो जाए। यदि पूजा पाठ में व्रत में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी बोल दें जिसके निमित्त आपने व्रत किया है। इस दिन पूजन करते हुए श्री हरि का पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। क्योंकि यह एकादशी साल की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ एकादशी है, इसलिए इस दिन नारायण की प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करें। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले वस्त्र, पीले फल, मिठाई इत्यादि। ज्यादा से ज्यादा नारायण के मंत्र का इस एकादशी पर जाप करें।
करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से सर्व कामना पूर्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ यह मंत्र है। इस दिन जिस भी वस्तु का भोग आप अर्पित करते हैं, पंचामृत का फल, मिठाई या मिश्री, जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है, उसका भोग तुलसी पत्र डालकर जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी मिश्रित भोग ही श्री हरि स्वीकार करते हैं। बिना तुलसी पत्र का भोग लगाने से भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। इस दिन विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा, निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से इसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही धूप दीप आरती करके पूजा को संपन्न करें और पूजा पाठ में हुई जाने अनजानी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद पूरा दिन अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। साथ ही शाम के समय श्री हरि का एक बार फिर पूजन करें और रात के समय रात्रि जागरण भी जरूर करें। निर्जला एकादशी पर रात्रि में किया गया रात्रि जागरण बड़े से बड़े पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। धन, संतान, सुख, ऐश्वर्य साधक को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी पर यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस दिन श्री हरि का पूजन अवश्य करें। साथ ही दान पुण्य भी जरूर करें। वैसे तो एकादशी पर अनाज, वस्त्र, जूते, फल, आसन इत्यादि वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, पर क्योंकि इस मास गर्मी अधिक होती है तो इस दिन जल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जल से भरा कलश लेकर उसमें शुद्ध जल भरें, उस पर मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम रखें। साथ ही हाथ का पंखा रखें, उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आपके लिए बहुत सी वस्तुएं दान करना संभव ना हो तो इस दिन जल के घड़े का दान जरूर करें। इस एकादशी पर जल का कलश दान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर द्वादशी तिथि में सुबह के समय स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करके किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत पारण का शुभ मुहूर्त देखकर एकादशी व्रत का पारण कर लें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 17 जून सुबह 4:44 पर और समाप्त होगी 18 जून सुबह 6:25 पर। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 जून दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 जून की सुबह 8:52 से दोपहर 2:07 पर। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 जून की सुबह 5:23 से सुबह 7:28 तक। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है, इसलिए 19 जून को द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 7:28 पर। इस 7:28 से पहले आप एकादशी व्रत का पारण कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।